गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि और ये जगह ऑनली स्टडी प्लेस जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। आज हम लोग क्लास 9th के गणिता मंजरी चैप्टर 2 का एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10th और 11th देखने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको पार्ट में करवा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कोई करवा नहीं रहा है और बहुत कम लोग करवा रहे हैं। एक्चुअली कोई नहीं कहना सही नहीं, बहुत कम लोग करवा रहे हैं, लेकिन ये है कि बहुत टफ मेथड्स बता रहे हैं और ये अपने आप में थोड़े से टफ हैं भी। इसी वजह से मैं छोटे छोटे पार्ट्स में करवा रहा हूँ ताकि आप एक एक क्वेश्चन देखकर समझ सके और रिलैक्स हो सके और फिर आप अगली वीडियोस में दूसरे क्वेश्चन को समझ सके। तो आज हम सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं 10th और 11th का। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px और जिसके पॉइंट्स दे के रखा है 1,5 एंड 3,11 और कह रहा है कि इस ग्राफ को अपने को फाइंड करना है, px फाइंड करना है। ओके, px क्या करना है, फाइंड करना है कि, और इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ px कट्स। आपको बताना है कि कहाँ पर ये ग्राफ कट कर रहा है एक्सिस को, मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स को बताने हैं। ठीक है, इसके बाद इसको कह रहा है वेरीफाई करना। तो अपने को 3 काम करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं एक जनरल बातें करूं, द लीनियर पॉलिनोमियल px है, मान लीजिए कि px को मैं y ले लेता हूं। अगर मैं y ले लूं तो y इज इक्वल टू, मेरे पास जो होता है फॉर्मेट वो क्या होता है, ax प्लस b का फॉर्मेट होता है ना। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन का एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है जो हम अब तक पढ़ के हुए आ रहे हैं। ठीक, अब अगर मैं सॉल्व करूं, यहाँ से मैं a और b की वैल्यू पता कर लूँ तो मुझे एक पॉलिनोमियल px क्या होगा वो मिल जाएगा। देखिए, यहाँ जो px है वो मैंने y लेके रखा है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये है क्या। तो देखिए, पहले केस में कह रहा है कि x जो है वो 1 है और y जो है वो कितना है, 5 है। y जो है वो कितना है, 5 है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ वैल्यू, समझिएगा ध्यान से, तो अगर मैं y 5 पुट कर दूं और x को 1 पुट कर दूं तो मुझे एक a और b के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि a प्लस b जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। बात समझ आ रही होगी आपको। अब यहाँ सेकंड केस में देखिए, इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, y इज इक्वल टू ax प्लस b और इस बार कह रहा है 3,1। तो 3,1 का मतलब है 3,11 है, 1 नहीं। x जो है वो 3 है और y जो है वो 11 है। ठीक है, तो अब अगर ये वैल्यू मैं पुट करके देखूं तो मुझे मिल जाएगा x कितना है, 3 और y कितना है, 11। तो 11 इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 3a प्लस b। ये मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। अब इनको सॉल्व करके ना मुझे x और y की, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x y तो पता ही है, a और b की क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ऐसे केस में करते क्या है कि देखिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। यहाँ मैं लिख दिया सेकंड इक्वेशन और आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में से इस इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर दूंगा। अब मैं जैसे ही माइनस करूंगा, देखिए माइनस करने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड के साथ माइनस करता है और राइट साइड का राइट साइड के साथ। तो देखिए, इसका लेफ्ट साइड क्या है इक्वेशन 2 का, 3a प्लस बी माइनस a प्लस बी और राइट साइड कितना है, तो आप बोलोगे 11 माइनस का 5। अब मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये क्या मिलेगा, 3a प्लस बी माइनस a माइनस b इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 11 माइनस 5 6। अब मैं b से b कैंसिल कर दूं और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3a माइनस a, तो कितना हो जाएगा, 2a। तो मुझे पता है कि a कितना आ जाना है, a आ जाना है 3। ये बात आपको समझ आ रही है, बढ़िया से आ रही है। अब a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, हमें b मिल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। देखिए, इक्वेशन 1 है क्या, a प्लस बी इक्वल टू 5। तो a कितना है, 3 प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो b मुझे मिल जाएगा कितना, 2। b कितना मिल जाना है, 2। ये बात समझ आ रही है। तो अब मुझे देखिए, मेरे पास इक्वेशन क्या था,
तो y इज इक्वल टू, मेरे पास जनरल इक्वेशन जो था वो क्या था, ax प्लस बी, और y क्या था हमारा px था। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि y हमने किसको माना है, px को माना है, तो यहाँ से मैं लिख दिया px। a कितना हमने निकाला है 3, x, b कितना निकाला है 2, तो मेरे पास जो px की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3x प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, जो हमने से पहला क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ px कट, मतलब मुझे इस पे एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, नेक्स्ट पेज को लेता हूँ। देखिए मुझे ग्राफ बनाना है, तो मेरे पास याद करिए, देखिए px इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, अभी अभी हमने देखा 3x प्लस 2 था। कितना था, 3x प्लस 2। तो px को मैं y लेता हूँ फिर से, और यहाँ पे क्या करूँगा 3x प्लस 2 कर दूंगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पर अब ग्राफ बनाने के लिए मुझे कम से कम दो वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी, x और y। ठीक है, यहाँ पर मुझे अगर ग्राफ को बनाना है तो मिनिमम 2 वैल्यूज़ तो चाहिए ही होगा, x और y, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर x को 0 कर दूँ, x को 0 कर दूँ, तो क्या मुझे y 2 मिल जाएगा, बोलिए। x 0 किया तो y कितना मिल गया 2। ठीक, अगर मैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं y को 0 कर दूं, y को 0 कर दूं, अगर मैं y को 0 कर दूं तो क्या मिल जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -2/3, या मैं कह सकता हूँ 0.6 के अराउंड ये वैल्यूज़ आएगी। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, -2/3 या 0.6। तो जब मैंने कहा कि x, जब मैंने y को 0 किया तो जो x की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, -2/3। अब मुझे ये वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, तो एक ग्राफ बनाते हैं, आइए हम लोग मिलकर एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक, यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ठीक, आपको पता है मैं कलर को चेंज कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए, ये +1, यहाँ पर ये +2, ये +3, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा +6, इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, +2, +3, +4, नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये -1, -2, -3, -4, ये वैल्यूज़ आ जाएगी। आपको पता है ये x एक्सिस होता है, ये क्या होता है, y एक्सिस होता है। बिल्कुल इजी समझिएगा। अब बोला x की वैल्यू 0 और y कितना होना चाहिए 2, तो x की वैल्यू 0 मतलब x एक्सिस में कहीं जाना है, y कितना है 2, तो मुझे y में एक्चुअल में, अगर मैं यहाँ पे इस पे आऊँ तो y मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ऐसे। ठीक, अब बोला x में -2/3 मतलब 0.6, मतलब 1 से थोड़ा सा कम कुछ यहाँ पर इस जगह पे, और y में कितना चलना है 0, ये पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करना है तो बस एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, ये आपका, इसको ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, यही आपका क्या हो गया, एक ग्राफ हो गया। समझ आ रहा है ये चीज़, ये एक स्ट्रेट लाइन हमारा ये क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया। आप चाहें तो इसको एक एरो भी बना सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब वेरीफाई करने हैं, तो वेरीफाई आप देख पा रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा कि जो मेरे पास पॉइंट था 0,2, तो देखिए वो कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस पे कट कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 0,2, या ऐसे लिख सकते हो कि ग्राफ, या 3x - 2 इक्वेशन 1, ऐसे वेरीफाई ऐसे हो जाएगा, इक्वेशन 1 कट्स द y एक्सिस एट 0,2, और इक्वेशन 2 कहाँ कट कर रहा है, अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इक्वेशन 2 कहाँ कट कर रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे, कट्स द x एक्सिस एट 0,-2/3। ये क्या हो जाएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और यहीं पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाना है।
कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या रहा है हमारे पास, देखिए कह रहा है कि ओह काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन देखिए है। देखिए एक कह रहा है कि px जो है, मतलब px आप समझ लीजिएगा y एक्सिस की बात कर रहा है, वो कितना दे के रखा है, ax प्लस बी दे के रखा है, और qx जो है वो कितना दे के रखा है, cx प्लस टी दे के रखा है। ये बात है वो कह रहा है, और कह रहा है कि p0 कितना है 5। पहला कह रहा है कि ये आपको फाइंड करना है, प्रूफ करना है एक्चुअल में कि p0 कितना होने वाला है, 5 होने वाला है। नहीं p0 दे के रखा है, सॉरी, सच दैट p0 5 है। px माइनस qx जो है कट कर रहा है x एक्सेस जो कि 3,0 पे है। इसके बाद कह रहा है कि px प्लस qx है वो 6x प्लस 4 के है, ठीक है, और सारे रियल x जो है वो रियल नंबर है, और इनके बेस पर पूछ रहा है कि बताइए px और qx कितना होगा। तो मैं बताऊँ एक्चुअल में आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि A B C D फाइंड करना है इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए। आइए करते हैं, मज़ा आएगा। अब देखिए यहाँ से पहला उठाते हैं, px कितना है, px मतलब y एक्सिस समझ लीजिएगा, px इज इक्वल टू कितना है, ax प्लस b है। p0 बोला 5 है, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू 0 कर दूँ तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 हो जाएगा, तो p0 कितना हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस b हो जाएगा। तो p0 बोला 5 है तो इसकी जगह 5 कर दीजिए, तो मुझे b की वैल्यू पता चल गई, कितना आना है 5। बातें क्लियर है, एक तो क्लियर हो गया। अब मुझे a c d 3 और पता करना है, ठीक है। अब थर्ड सेकंड छोड़िए, थर्ड पे आइए। थर्ड कह रहा है कि px प्लस qx ये किसके इक्वल है, 6x प्लस 4। ये हमें देख के रखा है, ये थर्ड वाला देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा। अब मैंने कहा px कितना है, तो px देखो, px है हमारा ax प्लस बी, ax प्लस बी, ठीक। qx कितना है, तो ये है cx प्लस डी, cx प्लस डी, ये किसके इक्वल है, 6x प्लस 4। क्या b की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो यहाँ से मैं b की वैल्यू रख सकता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा ax प्लस 5 प्लस cx प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4, ठीक। देखते रहिएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों क्या है, कॉमन, मतलब इन दोनों में x है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ax प्लस cx, ठीक है, ax प्लस cx इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5 प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा, यहाँ पे x कॉमन है इनमें, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ a प्लस सी इंटू एक्स प्लस 5 प्लस डी इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अब थोड़ा सा मैं देखूं तो ये देखिए, ये x का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये x का कोफिशिएंट है 6 और ये कांस्टेंट टर्म है। जैसे सपोज करिए मेरे पास लिखा होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो मैं क्या कह सकता था कि देखिए a की वैल्यू जो रही होगी वो 3 रही होगी, b की वैल्यू जो रही होगी वो कितनी रही होगी, 2 रही होगी। ये चीज़ मैं बोल सकता था। तो मैं यही चीज़ यहाँ देखूँ तो देखिए a प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। a प्लस सी कितना आ जाएगा, ये बोलोगे आप किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। और 5 प्लस डी कितना मिल जाएगा, तो आप बोलोगे 5 प्लस डी यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 के। तो यहाँ से d की वैल्यू मुझे मिल जानी है आसानी से, 4 माइनस 5, तो यहाँ से d की वैल्यू मिल जानी है माइनस का 5। दो वैल्यू पता चल गई, एक b पता चल गया, एक d पता चल गया। अपने पास दो और निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे एक इक्वेशन भी मिल गया अपने को, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ तो जगह है नहीं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए इस थर्ड को यूज़ कर, सेकंड को यूज़ करते हैं, px माइनस क्यू एक्स कट द x एक्सेस एट 3,0। अच्छा, px और qx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसका मतलब इन दोनों पे जो y की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक।
और जो x है वो कितना होना चाहिए, वो 3 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि px माइनस qx कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि px की वैल्यू है सर ax प्लस b, और qx की जो वैल्यू है वो है cx प्लस d। और देखिए आपको पता है कि इसकी भी 0, इसकी भी 0, मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। ठीक है, ax तो हमें पता नहीं, और देखिए x कितना है रखना है, 3 रखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3a। b कितना था याद करिए, हमने निकाला था, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो b 5 आया था और d -1 आया था, वैल्यू रख दीजिए। तो 5 माइनस c कितना है, x 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3x, सॉरी x 3 है ना, तो 3c, और d अभी अभी आपने पता किया था कितना है, -1 था। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 3a पहले लिख दीजिए प्लस 5, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3c प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो 3a 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। 3a माइनस 3c प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या मैं 6 को उधर भेज दूँ, तो ये हो जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा 3a माइनस c इक्वल टू -6। मैं कट कर दूंगा तो यहाँ से a माइनस सी मुझे मिल जाएगा माइनस का 2। ये बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था a प्लस सी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से मुझे पता चल गया a प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। अगर मैं दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो मुझे मिल जाएगा a माइनस सी, ठीक, प्लस a प्लस सी इज इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। c से c कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से a मुझे कितना मिल गया, 2। और अगर मैं a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दूँ तो मुझे क्या मिल जाना है, c मिल जाना है। a b c d मुझे यहाँ से मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर दूँ तो आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ से देखिए a प्लस सी कितना था, 6, a प्लस सी कितना था, 6, a कितना है 2, 6, तो c कितना मिल जाएगा मुझे, 4। अब देखिए हमारे पास क्या चाहिए था, px चाहिए था मुझे, और ध्यान से देखिए px था किसकी, केवल ax प्लस b। अब मुझे सारी वैल्यूज़ पता है, ax प्लस b। तो ध्यान से देखिए px, a कितना निकाला, अभी अभी निकाला है, कितना निकाला है, 2 निकाला है, ठीक, तो 2x। b कितना निकाला है, तो b पिछले वाले स्लाइड में देखेंगे आप, तो b पिछला वाला स्लाइड जो है हमारा कितना था, 5 था। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, तो b कितना आ गया, 5। तो मुझे बहुत आराम से px कितना मिल गया, 2x प्लस 5। समझ पा रहे हैं। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, qx क्या था हमारे पास, cx प्लस d, cx प्लस d। अब ध्यान से देखिएगा c कितना निकाला है हमने, तो c निकाला है 4, यहाँ आ गया 4। और d कितना निकाला है, तो d की वैल्यू देखिए पिछले स्लाइड में अगर आप देखें तो d की वैल्यू थी -1, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, d की वैल्यू कितनी थी, -1। तो अब आइए स्लाइड में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वेट करिए, जल्दी हम 12 और 13 14 लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।